नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। राहत पैकेज पर बोली निर्मला सीतारमण, पहले अन्य देशों की घोषणाओं का भी किया अध्ययन। चक्रवात अम्फान से पश्चिम बंगाल में बिगड़े हालात, ममता ने मांगी सेना की मदद। भारत के कश्मीर निवास कानून बदलने के फैसले से चिढ़ा पाकिस्तान, यूएन चीफ से लगाई दखल की गुहार। दिल्ली में गर्मी ने दिखाए तेवर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अभी कुछ दिन राहत नहीं। अमेरिकी कांग्रेस H1B वीज़ा को लेकर विधेयक पेश, भारतीय छात्रों को होगा फायदा। कोरोना योद्धाओं को भी दी जाएगी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। लद्दाख सीमा विवादित क्षेत्रों में भारत चीन के सैनिक हुए आक्रामक, वार्ता के 5 दौर विफल। देश में कोरोना पर नहीं लग रही लगाम, मरीजों की संख्या 100 लाख के पार, 45,000 से ज्यादा हुए ठीक। प्रियंका गांधी बोली, मुकदमों से हम डरेंगे नहीं, सेवा कार्य और तेज करेंगे। शिवसेना बोली, महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पिता एवं पुत्र जैसे संबंध। बिजली वितरण क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव का विरोध, बिजली कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे है। ममता सरकार ने रेलवे को लिखा पत्र, 26 मई तक राज्य में ना भेजे श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख बोले, लॉकडाउन के दौरान बढ़े साइबर अपराध। OIC मीटिंग में पाक ने फिर चला इस्लामोफोबिया कार्ड, मालदीव ने भारत के हक में दिया मुंहतोड़ जवाब। सीएम वीरेन बोले, मणिपुर लौट रहे जो लोग आइसोलेशन में नहीं रहेंगे उन्हें भेज दिया जाएगा जेल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, कर्नाटक के बाद बिहार में भी दर्ज हुआ मामला। राहुल गांधी ने कहा, मजदूरों, किसानों और MSME की मदद नहीं की गई तो आर्थिक तबाही होगी। भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा विपक्ष आलोचना की राजनीति में है व्यस्त। नहीं रहे फिल्म रेडी के छोटे अमर चौधरी, 27 साल की उम्र में हुआ निधन। अब समाचार विस्तार से। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे, तैयारियों का लिया जायजा। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख का दौरा किया। नरवणे के साथ सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी भी थे। सेना प्रमुख अग्रिम चौकियों पर नहीं गए पर पूरे हालात का जायजा लिया। सेना प्रमुख के दौरे से या तो स्पष्ट है कि चीन भारत के बीच तनाव काफ़ी गंभीर है। इसी इलाके में पिछले दिनों भारत और चीन की सेना के बीच हाथापाई हुई थी। सूत्रों के मुताबिक गलवान नदी और पेंगांग झील के किनारे दोनों ओर के हजारों सैनिक एक दूसरे के सामने जमे हुए हैं। भारतीय सैनिकों ने इसी साल गलवान नदी और पेंगांग झील के पास कुछ सैनिक निर्माण शुरू किए थे, जिसका चीन ने विरोध किया और इसके बाद बात बढ़ गई और दोनों तरफ तनाव बना हुआ है। बता दें कि गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को दावा किया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगे क्षेत्र के पास भारत को गश्त लगाने में चीन बाधा डाल रहा है। ममता सरकार ने रेलवे को लिखा पत्र, 26 मई तक राज्य में ना भेजे श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। WNS पश्चिम बंगाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय से चक्रवात अम्फान के मद्देनजर 26 मई तक राज्य में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नहीं भेजने को कहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा की तरफ से रेलवे बोर्ड के प्रमुख VK यादव को 22 मई को लिखे गए पत्र में कहा गया कि राज्य 20 और 21 मई को महाचक्रवात अम्फान से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे अवसंरचना को अत्यंत नुकसान हुआ है। चक्रवात अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल में कम से कम 86 लोगों की मौत हो गई है। चक्रवात के कारण जनजीवन प्रभावित होने के बाद अधिकारी स्थिति को सामान्य करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में बनाए जा सकते हैं 22 से 24 मंत्री। WNS भोपाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक
तीसरे चरण का लॉकडाउन खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। शिवराज जब पार्टी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की थी। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में सीएम शिवराज सिंह की पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भगत से चर्चा हो चुकी है। माना जा रहा है कि पार्टी इसी हफ्ते वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद मंत्री पद के नामों को अंतिम रूप दे सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 22 नेताओं में से 11 लोगों को मंत्री पद देने का दबाव है। इस वजह से भाजपा विधायकों के लिए कम पद बचेंगे। इस पर केंद्रीय नेताओं से बात करके फैसला लिया जाएगा। शिवसेना बोली, महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पिता एवं पुत्र जैसे संबंध। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने शनिवार को यहां राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की। राजभवन की ओर से जारी एक बयान में शिवसेना सांसद और राज्यपाल के बीच मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। राउत ने ऐसे समय कोश्यारी से मुलाकात की है जब मुख्यमंत्री कोविड-19 संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों का आकलन करने के लिए राज्यपाल द्वारा बुधवार को बुलाई गई बैठक में नहीं पहुंचे थे। इसी सप्ताह प्रारंभ में विपक्षी भाजपा ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और शिकायत भी की थी कि राज्य सरकार इस वायरस को फैलने से रोकने में विफल रही है। गाजियाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी, शनिवार से खुलेंगे बाजार। WNS गाजियाबाद से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संकट के बीच गाजियाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शनिवार से गाजियाबाद में बाजार फिर से खुलने जा रहे हैं। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अलग अलग दिनों में दुकानों को खोलने का फैसला लिया है। किस दिन कौन सी दुकान खोली जाएगी, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। गाजियाबाद प्रशासन ने जिले को अलग अलग इलाकों में बांटकर यह तय किया है कि हफ्ते में किस किस दिन कौन कौन से इलाकों के बाजार खुलेंगे। दुकानें खोलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तय किया गया है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।